तीन राज्यों में बाई इलेक्शन हुआ और तीनों जगह का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की, वैसे ही मध्य प्रदेश दतिया से जीत हासिल किया कांग्रेस ने। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बिहार। बिहार यानी जन स्वराज ने जीत हासिल की। जन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, पीके के नाम से काफी चर्चित और मशहूर रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल की और पूरे दबंग तरीके से जीत हासिल की और वही सीट सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सीट पहले नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनकी सीट थी और उस सीट पर जहां बीजेपी का दबदबा था वहां अच्छे खासे मार्जिन से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। अब वैसे जब इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त प्रशांत किशोर मैदान में नहीं उतरे थे। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जरूर उतारे थे लेकिन उस पर सवाल भी उठा था और उन पर आरोप भी लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम। अब जब उन्होंने जीत हासिल कर ली, जीत हासिल करने से पहले यानी मैदान में उतरने से पहले और जीतने के बाद बस एक ही सवाल उनके जबान पे था कि बिहार का मुख्यमंत्री जिसे बनाया गया है उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उसे जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी हटाए, उसकी जगह पे भले किसी को भी बना दे। बात सम्राट चौधरी की हो रही, पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि इकलौते विधायक होंगे वो असेंबली में, लेकिन वादा तो यही किया है बांकीपुर के लोगों से, पूरे बिहार से, कि उनके अकेले की दहाड़ पूरी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली। हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ बल पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।